हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ राधा रानी के चमत्कार, राधा रानी की सच्ची घटनाएं, राधा रानी की लीलाएं शेयर कर रही हूँ। तो आज फिर से मैं एक सुंदर लीला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक गुलाब खान नाम का एक सारंगी बजाने वाला इंसान था। वो बरसाना मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में सारंगी बजाता था। तो उसे बहुत साल हो गए थे सारंगी बजाते बजाते। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। क्योंकि वो राधा रानी का अनन्य भक्त था तो उसने अपनी बेटी का नाम भी राधा रखा। और उसकी बीवी नहीं थी, बीवी का स्वर्गवास हो चुका था। बेटी राधा थी और गुलाब खान सारंगी बजाता था। तो कभी कभी उसकी जो बेटी राधा थी वो भी बरसाना मंदिर में आ जाती थी। तो वहाँ पे नृत्य करने लगती थी। सब वहाँ पे देखते थे कि राधा कितना अच्छा नृत्य करती है। राधा रानी, वो भी राधा रानी की विशेष भक्त थी। तो इस तरीके से राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो वहाँ पे जितनी भी गोस्वामी थे राधा रानी के मंदिर में, तो सभी गुलाब खान से कहने लगे कि गुलाब खान, अब राधा बड़ी हो रही है, कोई अच्छा सा लड़का देख के राधा की शादी कर दो। तो गुलाब खान कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा। तो सभी गोस्वामी कहते हैं कि चिंता मत कर, हम सब करेंगे, तू बस लड़का देख। तू पिता है तो तू लड़का देख, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब कराएंगे। तो फिर एक अच्छा सा लड़का देखा और सभी गोस्वामी की मदद से गुलाब खान ने अपनी बेटी राधा की शादी कर दी। तो उसकी बेटी जो थी, बस उसका वही सहारा थी, और कोई तो था नहीं। उसी के सारे वो ज़िंदगी बिता रहे थे गुलाब खान। तो जब राधा की शादी हो गई तो गुलाब खान सहन नहीं कर पाए। जब तक तो वो साथ थी तो पता नहीं चला, लेकिन जब विदाई हुई तो गुलाब खान बहुत रोने लगे। 5-6 दिन बहुत रोए। सभी ने समझाया, गोस्वामी ने समझाया, बेटी तो पराया धन होती है। तो गुलाब खान, शादी तो होनी थी, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गुलाब खान तो बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। दिनों रात रोते थे, राधा 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 राधा, क्योंकि बेटी का नाम राधा था। तो अब वो रात को राधा रानी के जो महल है, मंदिर है अटारी, उस पर रात को रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। सभी ने बहुत समझाया कि गुलाब खान समझ, बेटी पराया धन है, तो जाना तो था, क्यों रो रहा है, और कहीं बाहर थोड़ी गई है, जब तेरा मन करे तब मिल आना। लेकिन गुलाब खान किसी की सुनने वाले नहीं थे। वो तो रो रहे थे, राधा राधा। अब रोते रोते सब चले गए और गुलाब खान वहीं राधा रानी के महल में रह गए। अब रात में 2:30 बजे गुलाब खान रो रहे थे, रात में कराते कराते से राधा 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 राधा, इस तरीके से। तभी राधा रानी के महल में वो रो रहे थे, तभी एक प्यारी सी छोटी सी कन्या आई, मोटे मोटे नैनों वाली और बला की खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और गुलाब खान से बोली, बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे? तो गुलाब खान देखते ही रह जाते हैं कि ये कितनी प्यारी बच्ची है। तो बोले, आज मैं नृत्य करना चाहती हूँ, तो बाबा मेरे लिए सारंगी बजा दो। तो गुलाब खान ने देखा कि कितनी प्यारी बच्ची है, तो गुलाब खान सारंगी बजाने लगे। और वो जो छोटी सी बच्ची थी वो नृत्य करने लगी। वो इतना सुंदर नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते वो गुलाब खान के साथ अंदर मंदिर में आ गई। अब वो नृत्य करते करते राधा, वो तो राधा रानी थी हमारी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची के रूप में। वो नृत्य करते करते रात गुजर गई। अब सुबह हुई। सुबह सभी ने देखा कि मंदिर में भाई पूजा आरती भोग सब हुआ। तो गुलाब खान वहीं पर रहते थे। तो सबने देखा कि गुलाब खान तो है नहीं, आज तो गुलाब खान आया नहीं। तो सबने सोचा शायद परेशान है, अपनी बेटी की वजह से याद करता रहता है, रोता रहता है, तो शायद आज आया नहीं है, घर पर ही है। अब दूसरे दिन भी नहीं आए गुलाब खान। ऐसे 3-4 दिन हो गए। अब सभी के मन में चिंता हुई कि ऐसा ना हो रो रो के तबीयत खराब हो गई हो, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो, कुछ हो गया हो। तो सभी घर पे गए। भाई वो इतने सालों से थे, तो गोस्वामी जी के भी प्रिय थे, तो सब लोग मिलकर वहाँ पर गए। तो वहाँ देखा तो घर पे कोई था ही नहीं। सब जगह आसपास सभी ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। भाई इतने पुराने थे, तो सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गुलाब खान कहीं पर नहीं मिले। लगभग 1 हफ्ते इसी तरीके से सब ढूंढते रहे, नहीं मिले। तो सबने सोचा कि गुलाब खान ने अपनी बेटी के विरह में, मतलब रोते रोते बेटी की याद में अपना शरीर त्याग दिया। तो भाई मंदिर की शान, जिसने इतने सालों राधा रानी के लिए सारंगी बजाई हो, तो वहाँ पर सभी गोस्वामी जी ने तय किया कि ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा बरसाना जब जाते हैं तो पोखर पड़ती है, पीली पोखर जिसे बोलते हैं।
तो वहाँ पे एक गुलाब खान नाम का चबूतरा पड़ता है, उसी पोखर पर गुलाब खान जी का नाम का चबूतरा बनवाया। तो सभी ने सोचा कि कुछ याद तो रहनी चाहिए, उसने इतने साल मंदिर में सेवा की, तो सभी ने मिलकर गुलाब खान के नाम का एक चबूतरा वहाँ पर बनवा दिया, जिससे उनकी हमेशा याद रही। तो इस तरीके से गुलाब खान का चबूतरा बन गया। तो ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जब गोस्वामी जी ऊपर मंदिर में राधा रानी की सेवा करके राधा रानी का श्रृंगार किया, भोग प्रसादी की, सब कुछ करने के बाद गोस्वामी जी नीचे उतर के जा रहे थे। जब गोस्वामी जी नीचे उतर के जा रहे थे तो महल के जब बाहर सीढ़ियाँ पड़ती हैं तो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गोस्वामी जी को पीछे से आवाज़ आई, राधे 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 राधे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राधे राधे कोई बोल रहा है तो किसी और को बोल रहा होगा, मैं क्या किसी को जानता हूँ। तो गोस्वामी जी ने पीछे नहीं देखा, तो फिर दोबारा से आवाज़ आई, राधे राधे। गोस्वामी जी मुझे नहीं पहचाना। गोस्वामी जी ने पीछे मुड़कर देखा, गुलाब खान, अरे तू कहाँ से आया। और वो देखकर एकदम दंग रह गए। गुलाब खान तो बहुत 3-4 साल बाद ये आवाज़ आई थी, तो 3-4 साल बाद कोई किसी को देखेगा तो हम तो ताज्जुब तो होता ही है। तो इसके बाद देखिए गुलाब खान कहते हैं कि हाँ मैं, कि तू तो मर गया था, तूने तो अपना शरीर त्याग दिया था अपनी बेटी की याद में। तो बोले नहीं, मैं नहीं मरा था। तो गोस्वामी जी उसे देखते, तो तू कहाँ चला गया था, तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तू कहीं पर नहीं मिला, ऐसा कहाँ चला गया था। तो गुलाब खान बताता है कि उस रात जब मैं महल में ही रुक गया था, रोते रोते वहीं सो गया था। तो 2:30 बजे जब मैं रो रहा था तो मेरे मुख से एक आवाज़ निकल रही थी, राधा 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 राधा। तभी एक छोटी सी प्यारी सी कन्या आई, इतनी सुंदर थी वह कन्या आई और मुझसे बोली, बाबा मेरे लिए सारंगी नहीं बजाओगे, मुझे नृत्य करना है। तो मैं उठा और मैंने उस बच्ची के लिए सारंगी बजाई। तो बच्ची नृत्य करते करते, मैं अटारी पे था, अंदर महल में ले आई मुझे, और नृत्य करते करते राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ तक मुझे ले आई बच्ची हाथ पकड़कर। अब जैसे ही वो नृत्य करती करती गई, वो राधा रानी के रूप में आ गई और वहीं राधा रानी के साथ हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जी आ गए। अब तो मैं सारंगी बजा रहा था और हमारे राधा रानी और हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे और उनके साथ उनकी सभी सखियाँ थीं। इतना आनंद आ रहा था कि राधा रानी और ठाकुर जी स्वयं नृत्य होते मैं देख रहा था और सभी सखियाँ मिलकर नृत्य कर रही थीं और मैं सारंगी बजा रहा था। तो गोस्वामी जी कहती हैं कि तुझे उस दिन राधा रानी स्वयं साक्षात ले गई, कि हाँ मुझे मंदिर ले गई और मंदिर से ही अपने अंदर जहाँ राधा रानी है हमारी वहाँ मुझे ले गई और जीते जी ही मुझे अपनी सेवा में उन्होंने लीन कर लिया। तो गोस्वामी जी कहती हैं शायद तेरे दिमाग पे असर हो गया है। अच्छा तेरे दिमाग पे असर हो गया था इसीलिए तू गायब हो गया था, इसीलिए हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तू नहीं मिला था। अच्छा तो तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं चल मैं तुझे दिखा देता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा तो तू सही हो जाएगा, चल मेरे साथ। तो गुलाब खान कहती है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। उस रात यही हुआ था और तब से अब तक मैं राधा रानी और ठाकुर जी के लिए उन्हीं की सेवा में सारंगी बजाता हूँ और वो रोज़ रात को मेरी सारंगी पे नृत्य करती है। तब गोस्वामी जी कहते हैं ये तो पूरा पागल हो चुका है। तो बोलते हैं तू तो पूरा पागल है, अब तेरा इलाज हम सबको मिलके ही कराना पड़ेगा। अब तू आ गया है ये तो अच्छी बात है लेकिन पहले तेरा इलाज कराना पड़ेगा। तो कहती हैं गुलाब खान कहते हैं गोस्वामी से तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तो गोस्वामी कहती हैं कि तू बात ही ऐसी कर रहा है कि मैं विश्वास क्या करूं उस बात पर। तो कहते हैं अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम ये बताओ मुझे कि तुम अभी राधा रानी की सेवा में से आए हो, ऊपर महल में से आए हो, तो तुम राधा रानी को किस चीज़ का भोग लगा के आए हो। तो गोस्वामी जी कहती हैं कि मैं भोग लगा के आया हूँ, तुझे क्यों बताऊँ, राधा रानी का मैंने भोग लगाया है। तो वो कहती हैं गुलाब खान नहीं तुम ये बताओ मुझे आज राधा रानी को किस चीज़ का भोग लगाया है। तो वो बताती हैं कि जिस भी मिठाई का लगाया था, जिस भी खाने का लगाया था। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि राधा रानी को विशेष जो प्रिय है पान का बीड़ा, उसका तो रोज़ भोग लगता ही है। उसके बाद पान के बीड़े का भोग लगाया। तो बताती हैं कि मैंने इस चीज़ का भोग लगाया। तो बोले ठीक है। तभी गुलाब खान एक हाथ आगे करती हैं तो कहती हैं देखो इस हाथ में मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या। तो गोस्वामी कहती हैं चल दिखा क्या है। तो वो जो भोग राधा रानी को गोस्वामी जी ने लगाया था पान का बीड़ा, वही भोग गुलाब खान अपने हाथ में से निकाल के दिखाती हैं। देखो अभी तुम राधा रानी को लगा के आए थे ना, और जो खाने का भोग लगाया था
वो भी खाना गुलाब खान के पास था। तो बोले ये इसी चीज़ का तो भोग लगा के आई हो तुम राधा रानी को, पहले खाने का और पान के बीड़े का। देखो राधा रानी ने स्वयं खाया, फिर उसके बाद मैं उनकी सेवा में हूँ तो उन्होंने मुझे दिया कि गुलाब खान अब ये तुम भोजन कर लो, आज का यह भोग प्रसादी अब तुम कर लो। तो गोस्वामी जो थे अब तो वो उस गुलाब खान को देखते ही रह गए कि एक गुलाब खान पे राधा रानी की इतनी कृपा के जीते जी गुलाब खान को राधा रानी ने अपनी सेवा में ले लिया। अब वह पान का बीड़ा और भोग प्रसाद देख के तो गोस्वामी जी को पूरा विश्वास हो गया कि गुलाब खान जो कह रहा है उस बात में बहुत सच्चाई है, वो पूरी बात सच है, ना कि वो झूठ है, वो कोई पागल नहीं है। राधा रानी ने उस पर कृपा की क्योंकि उनकी बेटी का नाम था राधा और राधा रानी के वो अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्हें राधा रानी ने गुलाब खान पर कृपा की और जीते जी अपनी सेवा में गुलाब खान को ले लिया। तो यह थी एक गुलाब खान की सच्ची घटना, ये कोई कहानी या स्टोरी नहीं है, ये बरसाना के महल की राधा रानी की हमारी की सच्ची घटना है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आज की ये राधा रानी का चमत्कार, ये घटना आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो मैं कोशिश करूँगी हर रोज़, अगर एक दिन गैप होता है तो कह नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके समक्ष एक सच्ची घटना, एक राधा रानी का चमत्कार मैं आपके लिए रोज़ सुनाऊँ। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।